प्यारे बच्चों, वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार आप सभी को था, हम सभी टीचर का था, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आना शुरू हो गया। बहुत खुशी मिलती है जब ये पता चलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज टॉपर बना है। तो वो फाइनली वो दिन आ गया है और आपको भी वही खुशी महसूस हो रही है जो हमें हो रही है। अगर आपके पास कॉल जाएगा तो आपके पास बहुत सारी खुशी होगी कि हमारे पूरे साल का मेहनत आज एक कॉल ने इतनी खुशियों में बदल दिया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी करेंगे कि टॉपर वेरिफिकेशन यानी कि जब हमारे पास टॉपर्स के कॉल आते हैं, यानी कि जब टॉपर को कॉल किया जाता है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, क्या लेके जाना है, क्या कैसे तैयारी करके जाना है ना, ये सारी चीजें। तो वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर देना। और सबसे पहले जिसके पास भी टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आ रहा है उनको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने इसी दिन के लिए मेहनत किया था। और जिनके पास नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, एक लाइन कहा गया है कि सब्र सबसे नहीं होता है, सबसे सब्र नहीं होता है, लेकिन सब्र से सब कुछ होता है। तो बस आपको क्या करना है, सब्र रखना है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि टॉपर जो बने, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो टॉपर का जो हमारे पास कॉल आना शुरू हुआ है ना, जो बच्चों का कॉल आना शुरू हुआ, ये 16 तारीख से शुरू होना हो गया है। 16 से ये कॉल आपकी चलेगी लगभग 19 तारीख तक, या फिर आप इसे मान लो 19 तक मान लो, 19 तारीख तक आपके पास कॉल आएगा। सबसे पहले जो टॉपर बनते हैं उनके पास कॉल आता है कि हाँ आपका नाम टॉपर लिस्ट में आया है, आपको बोर्ड ऑफिस बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो 16 तारीख से कॉल आना शुरू हो गया, 19 तारीख तक लगभग ये कॉल आएगा। जब आप कॉल आएगा आपके पास, फिर अब जब जाओगे तो यह जो वेरिफिकेशन है बेटा, यह जो वेरिफिकेशन होगा, टॉपर का जो वेरिफिकेशन होता है, ये कब होगा, यह 19 तक, मान लो 18 तक कॉल आया तो 20 को आपको वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 20 या 21 तक क्या होगा बेटा, वेरिफिकेशन होगा। या फिर यहां पे हम मान लेते हैं 19-20 तक, 19-20 तक क्या होगा, वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, यानी कि टॉपर वेरिफिकेशन होगा। अब प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हाँ, क्या इस कॉल का पता कैसे करेंगे कि ये कॉल जो हमारे पास आया है क्या ये सच में सही है ना। क्योंकि बहुत ऐसा समय होता है ना, अभी के समय में बहुत बार फ्रॉड कॉल होता है और आपको बुला लिया जाता है, फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो ये दिक्कत है। तो आप देखो, एक चीज करना कि जब भी आपके पास ऐसा कॉल आ रहा है ना टॉपर की, आप टॉपर वेरिफिकेशन में आ गए हैं, आपको यहाँ पे आना है, इतने बजे ये चीज लेके आना है। ठीक है, तो आपको पता कैसे करना है ये कॉल राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे पता करना है, ये कॉल जो है या सही है या गलत है, यह पता कैसे करना है। देखो, तो जब भी आपके पास कॉल आए ना तो आप इसकी जानकारी आप अपने स्कूल से लेना। ठीक है, आपको अपने स्कूल से पता चलेगा कि ये कॉल जो है क्या ये सच में है, क्योंकि आपकी जो कॉपी होती है वो स्कूल से ही जाती है, प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह, तो स्कूल से पता चल जाएगा। या फिर जब भी कोई व्यक्ति आपके पास कॉल करे, आपको बताए कि आप टॉपर वेरिफिकेशन लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आप उससे पूछिएगा कि मैं कैसे यकीन करूं कि हाँ आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, कैसे यकीन करें, है ना। आप मेरा मेल बताइए, ठीक है, आप मेरा जो मेल है वो बताइए, या फिर बेटा आप एक काम करें कि हमारा जो जीमेल है वो बताइए, या फिर आप एक काम करिए हमारा जो एड्रेस है ना उसके बारे में बताइए, हमारा नाम बताइए, हमारा पता बताइए। अगर वो सारी चीज़ों को बता रहे फिर आप कंफर्म रहिएगा कि हाँ बिल्कुल, तब हमारा ये कॉल जो है वो राइट है। ऐसे किसी के कॉल पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड कॉल भी आजकल आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कॉल जब आए तो ये काम आपको बिल्कुल करना ही करना है। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, जब आपके पास ये कॉल आ जाए, है ना, अगर मान लो कि टॉपर के लिए आपके पास कॉल आता है, जब आपके पास बेटा ये टॉपर के लिए कॉल आता है, ठीक है, टॉपर वेरिफिकेशन का आपके पास जब कॉल आता है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है उसके बारे में जानो। आपको क्या क्या चीज लेके जाना है वो ध्यान देना। सबसे पहले आपके पास बेटा एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपने जो एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम देने गए हैं वो आपके पास होना चाहिए। एंड सेकंड बेटा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आपके पास पैन कार्ड अगर है तो आप पैन कार्ड भी आप लेके जाना। क्लियर, ये तीनों चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड, यह तीनों चीज लेकर आप बोर्ड ऑफिस जाना। ठीक है, क्योंकि जरूरी है। जब आप वहां पे जाओगे तो सबसे पहले आपसे एडमिट कार्ड ही मांगेगा। भैया अगर एडमिट कार्ड तुम्हारे पास नहीं होगा तो बहुत तुम्हें सुनाएगा, है ना, तुम्हें डांटेगा, है ना, हो सके तो फिर वापस भी शायद भेज दे। लेकिन आप याद से एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड लेकर जाइएगा जब भी आपके पास कॉल वगैरह आए तो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप मैं बताता हूं कि जब आप टॉपर वेरिफिकेशन में जब आप बोर्ड ऑफिस पहुंचते हो तो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अंदर से बेचैनी होगी, है ना, जब कॉल आती है तब अंदर से खुशी होती है कि मैं बोर्ड ऑफिस जाऊंगी, हमारा टॉपर में नाम आया है। और उसके बाद फिर जब वहां पे आप पहुंचोगे तो वहां पे बिल्कुल टाइमली पहुंचना।
जैसे 19 तक आ गया, 20 को आपका इंटरव्यू होगा, 20 को इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे बेटा आपको बिल्कुल टाइम से पहुँचना है, बिल्कुल टाइम से पहुँचना है, ठीक है। देखो जब आप बोर्ड ऑफिस पहुँचोगे, है ना, जब आप बोर्ड ऑफिस पहुँचोगे बेटा, जब आप बोर्ड ऑफिस पहुँचते हो तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। ध्यान से देखना, सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपकी कॉपी चेक होगी बेटा, जो कॉपी आपने वहां पे लिखा है ना, वो कॉपी आपकी चेक होगी और आपसे वहां पे लिखवाया जाएगा। ये कॉपी हैंड राइटिंग मैच करने के लिए, है ना, हैंड राइटिंग मैच करने के लिए आपसे वहां पे लिखवाया भी जाएगा कि क्या आप बिल्कुल सच में आपकी राइटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो आपकी राइटिंग भी मैच होगी और आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, राइटिंग मैच कराई जाएगी। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कॉपी ये आपने लिखा है, ये सारे चीज होते हैं। और तब आपसे कुछ 4-5 टीचर होंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, वो आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन होता कहां से है, सर ये क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, तो याद रखना यह जो क्वेश्चन होगा ना आपके एग्जाम पेपर से ही पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम पेपर से ही पूछा जाता है बेटा, याद रखेंगे। आपने जो एग्जाम दिया है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा, तो वो जो क्वेश्चन पेपर है, वो जो क्वेश्चन पेपर है उसी पेपर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर जब भी आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हैं, अगर आपका नाम आया, आप जाओ, तो जो आपको पेपर मिले उसका अच्छे से एनालिसिस कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि इसमें कौन कौन से प्रश्न है, किस तरीके से है, ठीक है। उसमें से आपको मोस्टली आपके 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना, कितने, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब आप उस क्वेश्चन के सही जवाब देते हो तब आपको फिर मान लिया जाता है टॉपर वेरिफिकेशन में कि हाँ आप टॉपर हो। लेकिन आपको इस समय बेटा, इसी समय आपको रैंक नहीं पता चलेगा, आपको ये लोग रैंक नहीं बताएंगे, या फिर ये नहीं बताएंगे कि आप टॉपर हो या नहीं हो, ये भी नहीं बताएंगे। बिल्कुल आपका नाम तो आया है, लेकिन ये भी नहीं बताएंगे कि आपको टॉपर हो या नहीं हो, आपका रैंक कितना आया, वो आपको बाद में ही पता चलेगा। जब सभी टॉपर का इंटरव्यू होता है तो एक देखना नंबर, एक टीचर बैठ के ना नंबर नोट करता है कि आपने कितना सही बोला, आपने कितने अच्छे तरीके से बोला, ठीक है, ये सारी बातें नोट करती है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, लंबी सांस लेना है, आराम से बैठ के बातें करना है, समझना कि जैसे हम आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैसे आप जवाब देना है। सही जवाब दोगे तो फिर आपको सही रैंक भी मिलेगी, आपको टॉपर माना जाएगा, क्योंकि टॉपर के अंदर सारे लक्षणों को भी देखा जाता है, सिर्फ नंबर मायने नहीं रखता है। तो वहाँ पे ये सारे चीज़ आपको नोटिस की जाएंगे। तो जितना मैंने बताया बेटा, ये सभी चीज़ की जानकारी जरूर रखना। उसके बाद साथ ही साथ जब आप बोर्ड ऑफिस जाओ ना, तो यहाँ पे और क्या ले जाना है, देखो आप जब जाना, अगर आप कार से जा रहे हो, है ना, आप अपनी स्पेशल कार से जा रहे हो, तो बेटा इस कार का ना कागज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। या फिर अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपके पास टिकट होना चाहिए, ट्रेन का टिकट होना चाहिए। जब आपके पास ये दोनों रहते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे ना, जितना आपका भाड़ा हुआ है उतना वो पैसा क्या करते हैं, आपको पे कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कार का कागज है तो भाई इतना दूर आने में जो पेट्रोल का खर्चा हुआ वो पैसा पे हो जाएगा, कागज जाएगा एक दूसरे के पास, फिर वो देखेगा कागज में कि हाँ आपका गाड़ी है, इस गाड़ी से आप आए हैं, है ना, गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, वो आपका ही गाड़ी है, ठीक है। फिर वो चेक करेगा गाड़ी से आए हो कि नहीं आए हो, तब आपको जितना पैसा भी बनेगा 1500-2000 जो भी होते हैं वो पैसे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक मिठाई का डब्बा भी मिलेगा मुंह मीठा करने के लिए, और पानी का बोतल भी मिलेगा, ठीक है। तो बाहर आपके टीचर मिलेंगे, टीचर्स को भी मुंह मीठा करा देना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जा रहे हो ट्रेन से तो टिकट भी लेके जाओ। जब आप उनको टिकट दिखाओगे कि ये मेरा टिकट है, मैं ऐसे आया हूं, तो वो आपको पैसे वापस कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखिए। तो ये हमारा टॉपर वेरिफिकेशन की कुछ जानकारी थी, ठीक है। इतना काम आपको करके जाना है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये जानकारी, वीडियो सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आपके पास कॉल आया है ये भी बताना, नहीं आया है वो भी बताना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जितना चीज मैंने बताया बेटा, ये बिल्कुल रियलिटी है, कोई काट नहीं सकता है। आप ऐसे करके जरूर जाना, ठीक है। तो जितने भी बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में आए जरूर हमें खबर करेंगे, ठीक है, हमारे पास मैसेज करेंगे, जरूर बताना। आई होप कि आप सभी टॉपर बनो और बहुत नाम कमाओ। टीचर की एक यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे जाए, नाम कमाए। तो करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ और आज ये बात बिल्कुल सही होने वाली है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे किए हैं कि बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि इसके तरह मैं भी करूँगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।